गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टू ऑर्गेनाइज द प्रोडक्ट एट द स्टोर। हम जब कोई स्टोर स्टार्ट करते हैं या किसी स्टोर में जब हम जॉब करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम वहाँ पर प्रोडक्ट को किस तरीके से हमें डिस्प्ले करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से आकर्षित हो और शॉपिंग करें। इसके लिए हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अभी भी बहुत सारी बातें जो आपको बतानी है, बहुत सारी जो जानकारी आपको देनी है वो बाकी है। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर जब भी हम कोई स्टोर या शॉप में प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे तो हमें वहाँ पर यह ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दुकान का रंग कलर कैसा रखना है और उसकी साज सज्जा किस प्रकार से करनी है। आपने देखा होगा, अगर आप कभी किसी डॉक्टर की क्लिनिक पर जाएंगे तो वहाँ की साज सज्जा आपने देखी होगी। ग्रीन कलर के कर्टेंस लगे होते हैं, वाइट कलर की टेबल्स होती हैं और इसके अलावा जो डॉक्टर का जितना भी मतलब वो सामान होता है जो उसकी टेबल पर किस प्रकार से जमा होता है, डॉक्टर को जिस सामान की ज़रूरत होती है, जिस आइटम की ज़रूरत होती है वो डॉक्टर की डेस्क पर जमा होता है। और वहाँ की साज सज्जा देखकर आपको पता लग जाता है कि ये डॉक्टर की दुकान है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। वहाँ पर रेड क्रॉस का साइन लगा होता है, ग्रीन कलर के कर्टेंस, तो आपको पता लग जाता है कि डॉक्टर की दुकान है। इस तरीके से आप किसी बड़े ब्रांडेड स्टोर में जाते हैं तो उनका खुद का एक थीम होता है। उस थीम से हम पहचान जाते हैं ज़्यादातर कि ये फला ब्रांड का स्टोर है। हर ब्रांड की एक थीम होती है, तो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, साज सज्जा रूपरेखा। तो जब भी हम कोई स्टोर या दुकान स्टार्ट करते हैं तो हम वहाँ पर जब भी प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं तो हमें एक रूपरेखा और एक प्लानिंग रखनी चाहिए तैयार। उसके अकॉर्डिंग ही हमें वहाँ पर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहिए। जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमारी दुकान के अकॉर्डिंग ही डिस्प्ले होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मार्केट में छवि बनती है। जैसे मान लीजिए आप यूएस पोलो स्टोर में जाएंगे तो वहाँ की रूपरेखा साज सज्जा आप देखेंगे तो वहाँ देखेंगे आप यूएस पोलो। तो पोलो एक गेम होता है जिसके अंदर घोड़े पर बैठकर कुछ लोग स्टिक से बॉल को पास करते हैं पाले में, ठीक है। तो आप जब भी यूएस पोलो के स्टोर में जाएंगे तो वहाँ जो हॉर्स होता है उसकी बहुत सारी चीज़ें लगी होती है। इवन घोड़े की जो नाल होती है वो भी दीवार पर उन लोगों ने लगाई है स्टोर में। इसके अलावा हॉकी स्टिक हो गई है, वो पोलो स्टिक हो गई, पोलो स्टिक हो गई है, वो सब ऐसे बहुत सारे पोलो से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है पोलो गेम से रिलेटेड वो शॉप में वहाँ आपको लगे हुए मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ बहुत सारे टी शर्ट्स मिलेंगी जो कि उस पोलो गेम को खेलते टाइम खिलाड़ी वेयर करते हैं। तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको वो जो पोलो है उससे रिलेटेड ही उस स्टोर में सब आइटम्स मिलेंगे। कैप मिलेगी, टी शर्ट मिलेगी और मर्चेंडाइज जो भी होंगे पोलो से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा फैशनेबल मर्चेंडाइज भी होंगे। तो आप इस तरीके से पहचान जाएंगे कि यूएस पोलो का स्टोर है। इसी तरीके से आप जब भी अपनी कोई दुकान स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही रूपरेखा साज सज्जा तैयार करनी होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोर के अंदर फिक्सचर्स लगाने होते हैं। अगर आप रिटेल स्टोर खोल रहे हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ मर्चेंडाइज कपड़े बेचने हैं तो आप देखेंगे आपको हैंगरी लेना पड़ेगा, गंडोला लेना पड़ेगा, ब्राउजर लेना पड़ेगा, ये सब आपको डिस्प्ले के लिए ये सब फिक्सचर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पर इसके अलावा अगर आप सनग्लास और घड़ियों का ही केवल शोरूम खोल रहे हैं तो आप वहाँ क्या है, शोकेज आपको लेने पड़ेंगे, स्पिनर आपको लेने पड़ेंगे, तब उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर अपने पिक्चर्स लेंगे। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, आपको पहले रूपरेखा तैयार करनी है कि आप किस स्टोर में काम कर रहे हैं उसमें किस तरीके से आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है। अगर आप घड़ियाँ डिस्प्ले करनी है आपको तो आप उन्हें शोकेज में या स्पिनर्स में लॉक कर, जहाँ लॉक वाला शोकेज होता है उसके अंदर ही आप डिस्प्ले कर सकते हैं। पीछे वॉल पर अलमीरा बन जाएगा, उस अलमीरा के अंदर भी शोकेज होगा, शोकेज के अंदर आप वॉच डिस्प्ले कर सकते हैं। बट अगर आप कपड़ों पे हैंग करना है, कपड़ों का डिस्प्ले करना है, अगर आपको मर्चेंडाइज का डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करना है, आपको हैंगर पे लगाना होगा, हैंगरील पे लगाना होगा। आपको जो अगर वॉल पे लगाना है तो वॉल पर मैंने आपको बताया था आर्म्स होते हैं, आर्म्स से लगाना होगा, वाटरफॉल आर्म्स होंगे आपको उस पर लगाना होगा। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना। अब आपको प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते टाइम क्या ध्यान रखना है, उनके बीच की दूरी का ध्यान रखना है। जो भी प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कर रहे हैं उनके बीच कितना गैप आपको मेंटेन करना है। अगर आप मर्चेंडाइज डिस्प्ले कर रहे हैं तो हैंगर पे, अगर किसी हैंगरील पे कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर 1-1 इंच का उनके बीच में गैप देना होगा जिससे कि कस्टमर इजीली निकाल ले और वापस से उसको लगा दे अगर उसको नहीं लेना है। और अगर लेना है तो इतना स्पेस वहाँ होना चाहिए कि कस्टमर को एक दूसरे कपड़े एक दूसरे में हैंगर फंस ना जाए और वो स्टक ना हो कपड़ा निकालते टाइम। तो इस तरीके से हम जब भी रिटेल स्टोर की बात करें तो अगर हम मसाले के पैकेट रख रहे हैं, दाल के पैकेट रख रहे हैं तो हमें वहाँ पर गैप मेंटेन करना है और फिर उनका एक स्पेसिफिक स्थान सुनिश्चित करना है कि हमें उसी स्थान पर उसे लगाना है। इस तरीके से आप जब भी कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे तो आपको पहले रूपरेखा तैयार करनी है।
उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट आपका डिस्प्ले करना है। मान लीजिए अगर आप वहाँ पर आप सूट्स एंड जैकेट का डिस्प्ले कर रहे हैं तो आपको बड़े बड़े हैंगर्स होंगे, और अगर आप वॉल पर लगा रहे हो तो आपको पता है वहाँ पर 4 या 5 ही सूट्स एक बार में आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो वॉल है वॉल पर लगा देंगे, और इसके अलावा नीचे जो गंडोला होगा उसके अंदर भी हैंगरील वाले गंडोले आते हैं हमारे, हैंगरील वाले गंडोले आएंगे, हैंगरील वाले गंडोले में ही आप सूट्स एंड जैकेट्स लगाएं, और उसके अंदर आपको गैप मेंटेन करना है जिससे कि कस्टमर निकालते टाइम प्रॉब्लम हो। क्योंकि सूट्स एंड जैकेट में क्या होता है 3 पीस 2 पीस आता है, तो उसके अंदर ट्राउजर के अंदर लगा होता है, जैकेट भी लगी होती है, और आपको कई बार डिस्प्ले के अंदर शर्ट भी लगाना होता है। तो आपको वहाँ डिस्प्ले में 4-4 आइटम एक साथ लगाने होते हैं एक ही हैंगर पे। तो आपको वहाँ पर उन चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना है कि कस्टमर जब निकाले तो सबसे ऊपर क्या होगा, हमारा जो ब्लेजर होगा सूट्स एंड जैकेट में जैकेट होगा वो होगा, फिर हैंगर के अंदर बीच के अंदर हमारा ट्राउजर लगा होगा, फिर हैंगर के अंदर हमारा शर्ट भी लगा होगा ऊपर में जैकेट के अंदर, और उसी के ऊपर हमारे को शर्ट लगा होगा, शर्ट के ऊपर हमारे को जो जैकेट है वो भी लगानी है जो 3 पीस वाली है। इस तरीके से आप देख रहे हैं इतने सारे 4-4 आइटम हमें एक ही हैंगर पे लगाना है। तो उनको इस तरीके से मैनेज करें कि हमें दिखाते टाइम प्रॉब्लम ना आए और कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना आए। इसी तरीके से अगर हम रिटेल स्टोर है, जो हमारा रिटेल का जो स्टोर है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का स्टोर है, तो वहाँ पर भी हमारे को जैसे मान लीजिए फ्रिज लगाने हैं, तो हमने क्या करा, फ्रिज 5-6 कंपनी के हमारे पास है, मान लीजिए वर्लपूल का हो गया, LG का हो गया, पैनासोनिक हो गया, गोदरेज का हो गया। तो ब्रांड वाइज हमें लगाने हैं, ब्रांड वाइज लगा देंगे, एक ब्रांड के लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसी ब्रांड में जो साइज है उसके अकॉर्डिंग लगाते जाएंगे, वेट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। उसके बाद हमारे को क्या करना है, दूसरे ब्रांड के लगाने हैं, तो उनके बीच में गैप मेंटेन करना है जिससे कस्टमर को पता लग जाए कि अब यहाँ से ये ब्रांड, ऊपर ब्रांडिंग लगी होनी चाहिए सभी ब्रांड्स के ऊपर जहाँ हम बेच रहे हैं, हमारा जो भी फ्लोर एरिया वहाँ पर ब्रांडिंग होनी चाहिए। ब्रांडिंग के अलावा वहाँ पर आपको कस्टमर के बैठने के लिए भी अगर आपके पास स्पेस है तो वहाँ कुछ ना कुछ बैठने के लिए कस्टमर के लिए हमें अरेंजमेंट करना चाहिए, जिससे कि कई बार जो बुजुर्ग हमारे कस्टमर्स आते हैं, ओल्ड एज कस्टमर आते हैं, उनको वहाँ बैठकर इजीली वो लोग देख सकें। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का हमारे स्टोर के अंदर ये ध्यान रखना होता है। इसके अलावा आपको कलर पैटर्न का भी ध्यान रखना है। आप वहाँ जो थीम ले रहे हो आप थीम उसके अकॉर्डिंग लें, जो थीम है वो कलर देख के लें कि अगर आप डार्क कलर की थीम लेंगे लेडीज़ वेस्टर्न में तो वो अच्छा नहीं होगा। तो आपको लेडीज़ वेस्टर्न में कैसा थीम लेना है, लाइट थीम लेना है, पिंक थीम लेना है, और वहाँ पर आपको लेडीज़ के अकॉर्डिंग ही एनवायरनमेंट तैयार करना है। वहाँ पर आप हल्के कलर के दीवार पर कलर करवा सकते हैं जिससे कि लेडीज़ को अच्छा फील। और अब अगर हम बात करें हमारे कैजुअल सेक्शन की, तो कैजुअल सेक्शन में आपने देखो डार्क कलर होता है, डार्क कलर होता है, फॉल सीलिंग भी नहीं बनाई होती है, और बहुत ही मतलब डार्क फील का बनाया जाता है वो रूम जहाँ पर हम वो हमारे कैजुअल वेयर जब हम सेल कर रहे होते हैं। आप कभी बड़े स्टोर में जाएंगे तो आप देखेंगे वो छतों पर और दीवार को ब्लैक कलर कर देते हैं। जहाँ हमारा डेनिम सेक्शन होता है, जीन्स का सेक्शन होता है, वो डार्क कलर करते हैं। तो डार्क कलर करते हैं और लाइट्स थोड़ी ऐसी लगाते हैं कि वो कपड़े एकदम से चमके। उसके अंदर येलो कलर की लाइट लगा देते हैं वहाँ पर, तो इससे क्या होता है कि वो एक अलग फील देता है, अलग लुक देता है, कैजुअल फील आता है इससे लाइट में और इसमें जो शेड कलर है। और अगर आप बच्चों का सेक्शन देखेंगे तो बच्चों का किड सेक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ दीवार पर रंग बिरंगे कलर लगा देते हैं, बलून्स लगे होंगे, कार्टून बड़े बना देते हैं दीवार पर, पेंटिंग कार्टून्स की बना देते हैं। जैसे हम स्कूल में होते हैं बच्चों के किड्स प्राइमरी, उसमें देखते हैं स्कूल की जो क्लासेस होती है उसमें आप देखेंगे तो बच्चों के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर रंग पैटर्न तैयार किए जाते हैं दीवारों पर, जिससे बच्चे स्कूल में आए तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा मन लगे। इसी तरीके से रिटेल स्टोर में भी हमें बच्चों के अकॉर्डिंग ही, किड्स के अकॉर्डिंग ही थीम तैयार करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जब स्टोर में आए तो उन्हें अच्छा लगे। दीवार पर हम कार्टून बना सकते हैं, बहुत सारे ट्रेन बना सकते हैं बच्चों के लिए छोटी दीवार पर, और बच्चों को लिए बलून्स बना सकते हैं छोटे भीम कार्टून कैरेक्टर से हमारे जो भी, उनके हम दीवार पर पेंटिंग बना सकते हैं जिससे कि वो बच्चों को आकर्षित लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखने के लिए उधर आए, इस वजह से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो हमें जब भी हम कोई स्टोर खोल रहे हैं तो हमें रंग पैटर्न कलर इनका चुनाव सेक्शन के अकॉर्डिंग, लेडीज सेक्शन में क्या करना है, गर्ल सेक्शन में क्या करना है, एथनिक सेक्शन में किस तरीके का रंग पैटर्न करना है। तो आप किसी बड़े रिटेल स्टोर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी अलग अलग। आप जाएंगे तो वहाँ यह चीज़ें नोट करेंगे। देखिए बच्चों के सेक्शन गए थे तो आपने क्या देखा था कि वहाँ पर कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए थे। आप शॉप स्टॉप जाइए वर्ल्ड ट्रेड पार्क तो आप देखेंगे बच्चों के सेक्शन में तो वहाँ कार्टून कैरेक्टर्स बने होंगे वॉल पर। इसके अलावा हम लेडीज सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ की दीवारें हल्की पिंक कलर में होंगी। इसके अलावा आप कैजुअल सेक्शन में तो वहाँ डार्क कलर होगा। इस तरीके से आप देखेंगे एथनिक सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ राजस्थानी दीवार पर प्रिंट बना होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वहाँ पर थीम ली गई है सेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप वहाँ पर जाएंगे अपने फुटवेयर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको
इस तरीके की थीम्स मिलेगी फुटवेयर सेक्शन में। अगर आप कैजुअल फुटवेयर सेक्शन में जाएंगे तो वो अलग थीम होगी वहाँ की, अगर आप फॉर्मल फुटवेयर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ की थीम अलग होगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब भी आप किसी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ की जो रूपरेखा साज सज्जा होगी वो उस सेक्शन की अलग अलग होगी, उसके अकॉर्डिंग होगी। तो आपको पता लग जाएगा आप किस सेक्शन में है। तो ये आपको एक स्पेशल फील कराने के लिए इस तरीके की रूपरेखा साज सज्जा तैयार की जाती हैं। अब फुटवेयर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर 5-6 ब्रांड लगे होंगे तो आप देखेंगे लेडीज सेक्शन पूरा अलग कर दिया जाएगा। उसके जस्ट सामने मेंस का फुटवेयर सेक्शन होगा, वो अलग होगा। उसमें सैंडल्स अलग रखे होंगे, शूज़ अलग रखे होंगे, फॉर्मल शूज़ अलग रखे होंगे, स्पोर्ट शूज़ अलग रखे होंगे। तो अगर आपको स्पोर्ट शूज़ लेना तो 4-5 वैरायटी रखी होगी स्पोर्ट शूज़ के ब्रांड्स की। आप वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो आपको ब्रांड अच्छा लगता है वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप फॉर्मल ब्रांड में जाएंगे, फॉर्मल सेक्शन में जाएंगे, फॉर्मल फुटवेयर सेक्शन में, तो वहाँ पर भी अलग अलग फॉर्मल के 5-6 ब्रांड्स रखे होंगे, उसमें से अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जब भी हम किसी रिटेल स्टोर में जाएंगे तो वहाँ का डिस्प्ले हम देखेंगे कि वहाँ लोगों ने किस तरीके से किया है। उसी तरीके से जब हम हमारे स्टोर में जाएंगे तो हम भी उसी तरीके से डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे और वैसा ही डिस्प्ले करेंगे। आप देखते हैं, आपको ये बताऊँ, जैसे कि आप अपने किसी रिटेल स्टोर में काम कर रहे हैं, हाँ, आपने जब वहाँ पर कोई भी आइटम डिस्प्ले किया है आपने, मान लीजिए वो खाने पीने का आइटम है, बच्चों की चॉकलेट्स हैं या टॉफीज़ हैं, तो आप देखेंगे वहाँ रंग बिरंगी जो है उनको एक बोटल्स में भर के रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और जो पैकेट है उन्हें अलग रैक्स में जमा दिया जाता है और फिर उनको भी स्टाइल से जमा दिया जाता है, जिससे कि वो और ज़्यादा आकर्षित लगे। तो हमें वहाँ पर क्या करना है, इस तरीके का आकर्षण बनाना है कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखकर प्रोत्साहित हो और उसे शॉपिंग करें। इसके अलावा आप देखेंगे लेडीज़ सेक्शन में जाएंगे, एथनिक में या वेस्टर्न में, तो वहाँ देखेंगे वहाँ डमीज़ को, जो सीजन हमारा चल रहा होता है, मान लीजिए बरसात का सीजन चल रहा है तो लाइट के जो चटक कलर होते हैं डमीज़ को वही कपड़े वेयर किए जाते हैं, उस टाइम वही करवा दिए जाते हैं और उनको इस तरीके से इस जगह रखा जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा कस्टमर का फुटफॉल होता है। मान लीजिए एंट्रेंस पे लगा दिया जाएगा या फिर जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ या एक्सलेटर होते हैं जहाँ से उतर रहे होते हैं कस्टमर, चढ़ रहे होते हैं स्टोर के लिए दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए, उसके पास वो लगा दिए जाते हैं, क्योंकि जितना भी कस्टमर है वो वहाँ से गुजर कर ही ऊपर दूसरे फ्लोर पर जाएगा। तो जब भी हमें डमी को रखना है तो हमें ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर फुटफॉल हो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यहाँ से निकल रहा हो, गुजर रहा हो, कस्टमर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का ध्यान आकर्षित हम कर सकें। तो डमीज़ को लगाते टाइम हमारे को ध्यान रखना है कि हम डमीज़ को इस ऐसे स्थान पर रखें हमारे स्टोर में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसे देख पाएँ और रुक कर उसे देखें और समझें कि यहाँ पर क्या चीज़ हमारे स्टोर में लगी हुई है। इस तरीके से डमीज़ के अलावा जब भी हम कोई मूड विंडो का डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो भी आप देखेंगे कि स्टोर में जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके अंदर स्पेशल विंडो बनाई जाती है। उन स्पेशल विंडोज़ के अंदर भी मूड विंडो वहाँ पर स्पेशल थीम बनाकर वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। अब आप देखेंगे मूड विंडो ही होती है स्टोर में सीढ़ियों में बना दी जाती है या कैश पॉइंट के पास में बना दी जाती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, इसलिए बनाई जाती है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक स्पेशल कोई भी परफ्यूम ले लिए, 2-3 लेडीज़ और जेंट्स के, वॉच ले लिए, सनग्लास ले लिए, ऐसे 3-4 आइटम लिए और उनका एक स्टोरी बना दिया जाता है, उनको एक साथ रख दिया जाता है। मान लीजिए अभी कोई फेस्टिवल आने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग वो सब आइटम वहाँ रख दिए जाते हैं। उससे क्या होगा, कस्टमर को एक ही जगह पर 3-4 कैटेगरी का आइटम सजेस्ट कर दिया जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, मूड विंडो बोलते हैं। उसके अंदर हमने सनग्लास रख दिया है, वॉच रख दी है, परफ्यूम रख दिया है, तो हमने 3 आइटम साथ रख दिए। अब ये तीनों आइटम ऐसे हैं, कोई भी लेडीज़ या जेंट्स तीनों के लिए कॉमन होते हैं, क्योंकि लेडीज़ भी सनग्लास लेती हैं, जेंट्स भी सनग्लास लेते हैं। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लेडीज़ जेंट्स सबके सनग्लास एक ही जगह एक साथ एक स्पेस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक बनाते हैं नेस्टिंग टेबल। नेस्टिंग टेबल मैं आपको अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें बताऊँगा नेस्टिंग टेबल पे कैसे डिस्प्ले किया जाता है। नेस्टिंग टेबल के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। 3-4 टेबल होता है अलग अलग साइज का, एक सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद छोटा होगा और फिर सबसे छोटा, उसके पीछे एक छोटा सा स्टूल होगा, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक बस्ट रख दिया जाता है। बस्ट बोलते हैं जो हमारा मेन्यूपिन होता है उसका जो अपर पार्ट होता है सिर्फ वो। तो ये सब चीज़ लगा के क्या होता है, उस पर हम कपड़े वेयर कर देते हैं बस्ट पर। उसके आगे जो कपड़े मेन्यूपिन ने या बस्ट ने हमने वेयर करवाए हैं वही कपड़े हम टेबल पर डिस्प्ले करते हैं, वही मर्चेंडाइज हम टेबल पर डिस्प्ले करते हैं। उसके सभी साइज, कलर, पैटर्न नेस्टिंग टेबल पर एक साथ डिस्प्ले किए जा सकते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर को एक बहुत अच्छा आइडिया और ओवरव्यू मिल जाता है शॉपिंग करते टाइम कि ये इसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उसको कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उसके साथ वो क्या क्या वेयर कर सकता है। जीन्स कर सकता है, जीन्स के साथ में टी शर्ट
टी शर्ट, अगर टी शर्ट हटा रहा है तो शर्ट ले सकता है, शर्ट अगर हटा रहा है तो वहाँ से वो उसके साथ में कुछ और देख सकता है। ऐसे बहुत सारे आइटम हम नेस्टिंग टेबल पर एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके साथ हम कॉस्मेटिक के आइटम्स भी एक साथ गिफ्ट हैम्पर बना के वहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम लेडीज़ का डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर हम किड्स का डिस्प्ले कर रहे हैं तो कपड़ों के साथ साथ हम वहाँ टॉयज़ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, बच्चों के स्टेशनरी भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो नेस्टिंग टेबल का फ़ायदा क्या है, उस पर हम एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए